डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने त्रिकोणमितीय सभी मानों को ज्ञात करना सीखा था, जैसे साइन जीरो, कास जीरो, टैन जीरो और कॉसेक जीरो, सेक जीरो और काट जीरो। इसी प्रकार सभी 90 अंश के लिए सभी मान जो है साइन 90, कास 90, टैन 90 और उनके रिवर्स भी, और इन्हीं से 45, 60 आदि मानों को आपने तैयार किया, 30 अंश के मानों को तैयार किया। अब आप एक्सरसाइज में आएंगे। अगर वो वैल्यूज आपको तैयार हैं, आपके दिमाग की वैल्यूज बैठी हुई हैं, तो अब आपको ये ज्ञात करना है। एक्सरसाइज में आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 1 का फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 का 60 का मान ज्ञात करना है। कितना मान होगा सॉल्व करके इसको देना है। तो बच्चों, ये एक सूत्र आपको बताया गया होता, वो आपके कोर्स में नहीं है। साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन ए बराबर साइन ए प्लस बी। ए की जगह में 60, बी की जगह में 30, तो 60 प्लस 30 हो जाता 90, साइन 90 जुगन उत्तर हो जाता। तुरंत आप 1 सेकेंड में निकालते, एक उत्तर आ जाता। परंतु यहाँ पर ऐसा सूत्र आपको बताया नहीं गया है, नहीं बताया गया है, इसलिए कि इनकी वैल्यूज पुटअप करना है और सॉल्व करना। उत्तर आपको क्लियर होगा, एक आएगा। अब देखिए एक आएगा, किंतु हम कैसे निकालेंगे? वैल्यूज इसमें पुटअप करेंगे और इनको जोड़ेंगे। साइन 60, साइन 60 जानते हैं, आपको याद करा रहा हूँ, साइन लंब बटे कर्ण होता है। तो 60 अंश के लिए लंब कितना होगा? 60 अंश के लिए लंब कितना होगा? आधार की कर्ण कितना होगा? उसका लंब बटे कर्ण यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये लंब आपका 60 अंश के लिए लंब होगा √3 और आधार होगा 1, कर्ण होगा 2। तो ये आपका आ गया लंब बटे कर्ण, तो √3/2। ये वैल्यू आपकी आ गई √3/2। कॉस 30, तो कॉस के लिए आधार 30, 30 के लिए आधार √3 होता है, √3/2। ये आपका ये कर्ण वो होगा। और प्लस यहाँ देंगे साइन 30, साइन 30 के लिए 30 अंश के लिए लंब का मान 1 और कर्ण का मान 2, लंब बटे कर्ण। कॉस 60 अंश के लिए ये दोनों गुणे में माने जाएंगे, और कॉस 60 है तो कॉस 60 के लिए आधार 1 होगा और कर्ण 2 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, इनका दोनों का एलसीएम देख लेंगे, दोनों गुणा करेंगे, √3 और √3 का गुणा करेंगे, 3 प्राप्त होगा। √3 गुणे √3 3 प्राप्त हो जाएगा, 2 गुणे 2 4 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 1 आ जाएगा, 2 गुणे 2 4 प्राप्त हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ें तो इसका हर एलसीएम 4 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हर समान है तो अंश सीधे जुड़ जाएगा, 3 + 1 प्राप्त हो जाएगा। 3 + 1 आप जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, बटे में आपका 4 है। 4 में 4 का भाग देंगे, 1 प्राप्त होगा। तो बच्चों, मैं पहले ही आपको बताया था कि आंसर 1 प्राप्त होगा। आंसर 1 आपका आ गया। तो इस प्रकार ये कब आपको कैसे करना है, याद रखना है, ये मान आपको रखना होगा। तो वही आप मेथड तैयार करिए। उन चित्रों को 0, 90, 30, 60 का एक ही चित्र होता है, और 45 के चित्रों को ध्यान में रखिए और इनके मानों को यहाँ पर रखेंगे। अगर यही मान आपके गलत हो जाएंगे तो आगे तो आपका गलत ही होना निश्चित है। अतः आपको ये निश्चित रूप से तैयार करना है। इन मानों को आप तैयार करिए और रटना नहीं। रटेंगे तो 2-4 दिन के लिए रटना होता है, रटेंगे भूल जाएगा। अर्थात दिमाग को चित्र में बैठाना है, कैसे निकाला जाता है उसे आप ध्यान में रखेंगे। और ये आंसर आपका 1 आ गया। इसी का सेकेंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60 वैल्यू दी गई है। सेकेंड पार्ट में से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 दिया है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये वैल्यूज दी गई है और इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, याद करिए कि इसे मान ज्ञात करने के लिए जैसे यहाँ आपने मान रखा है
अगर ये मान आपको आते हैं तो इनको बाद में जोड़ना घटाना आसान होता है। वैल्यूज रखने हैं तो 2 और गुणा लगा देंगे। tan 45 से 1 होता है। कैसे? tan लंबटे आधार 45 के लिए लंबा आधार 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/1 tan 45 से 1। तो यहाँ tan 45 का मान 1 प्राप्त होगा। इसका स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस cos 30 जो है इसका मान आपका √3/2 होता है। 30 अंश के लिए आधार बटे कर्ण, आधार 30 अंश के लिए √3 होता है, कर्ण 2 होता है। इसका स्क्वायर है तो आप ये स्क्वायर इसका कर देंगे माइनस sin 60 भी आपका √3/2 होगा। इसका स्क्वायर करना है तो आप स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखेंगे 60 अंश के लिए ये लंबे √3 होता है। 60 अंश के लिए वैल्यूज आपने रख दिया। सॉल्व करना है 2 गुणे 1 का वर्ग 1 प्राप्त होगा प्लस इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर तो रूट हटेगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त हो जाएगा माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त हो जाएगा। 2 गुणे 2 करें, 2 गुणे 1 करेंगे 2 प्राप्त हो गया और ये जितना प्लस का है उतना माइनस का है 0 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या प्राप्त हो गया? 2 प्राप्त हो गया। आंसर 2 आ गया। इस प्रकार आपने देखा कि अगर हमको सभी त्रिकोणमितीय वैल्यूज तैयार हैं तो आप इनको ठीक प्रकार से मानों को रखकर उसे केवल जोड़ना घटाना होता है और आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब इसके देखिए क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, उसको भी ध्यान में रखना है। cos 45 अंश होल अपान दिया हुआ है sec 30 प्लस cos 30, sec 30 अंश दिया है प्लस cosec 30 अंश दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है तो वैसे ही करना है। अगर मान आपको आता है cos 45 ये होता है cos आधार बटे कर्ण। 45 अंश के लिए आधार लंब तो 1 होते हैं, कर्ण √2 होता है। याद करिए कर्ण √2 आप निकाल लेते हैं कि ये 1/√2 हो गया। अब देखिए sec 30, अब sec 30 है ये होता है कर्ण बटे आधार। sec होता है कर्ण बटे आधार, इसका व्युत्क्रम होता है कर्ण बटे आधार। 30 अंश के लिए कर्ण तो 2 होता है और 30 अंश के लिए आधार √3 होता है प्लस cosec 30, cosec ये होता है कर्ण बटे लंब प्राप्त होता है। साइन का व्युत्क्रम है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो यहाँ भी 2 होता है और लंब जो होता है 30 अंश के लिए लंब का मान 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 होल अपान, इसको सॉल्व किया, इसका एलसीएम दोनों का लिया तो √3 प्राप्त हो जाएगा। √3 और 1 का एलसीएम √3 आ गया तो ये तो 2 आ गया और प्लस यहाँ पर 2√3 प्राप्त हो जाएगा। 2√3 का गुणा 2 में हो जाएगा और इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त करेंगे इज इक्वल 1/√2 और ये संख्या जो आपकी रखी है गुणे में लाएंगे तो इसके पलट जाए संख्या √3 ये प्राप्त हो जाएगा 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो √3 आई, इसे सॉल्व किया, इसका अंदर गुणा भी कर सकते हैं तो 2√2, इसका इसमें गुणा किया प्लस 2√3 का गुणा करेंगे √6 आ जाएगा। √2 गुण √3 करेंगे तो 3 और 2 का गुणा हो जाएगा और 6 आ जाएगा, रूट दोनों में लग जाएगा। इस प्रकार ये प्राप्त हो जाएगा, √6 प्राप्त हो जाएगा। तो जो इतना आप आंसर कर सकते हैं, किंतु इसी के साथ में इसका जो आपने सॉल्व किया है इसका हम परिमेयकरण भी कर सकते हैं। जब आप इसे परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ परिमेयकरण करने के लिए जो क्या करेंगे कि √3 जो कहते हो, यहाँ आप देख रहे हैं 2 दोनों में से कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे और जो बचेगा उसे आप रखिए √2 प्लस √6। अब देखिए इसका परिमेयकरण करने के लिए क्या करना है, जो हर में रूट में दिया हुआ है
उसी का अंश हर में गुणा करेंगे, किंतु चिन्ह बदल देंगे। आपको केवल इतना यह ध्यान रखना पड़ेगा, रखते समय केवल यह याद रखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या यह है, इसको पहले रख लें, इसको बाद में रख लें। तो क्या करेंगे, माइनस एक स्टेप आप बढ़ा देते हैं ताकि ऐसा भूल ना जाए करने में। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। √3/2 इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा √6 + √2। अब परिमेयकरण करना है तो यही संख्या आपको उतार लेना है। √6 और √2 बीच का चिन्ह चेंज कर देना है। जितने का गुणा अंश में किया उतने का गुणा हर में कर देते हैं। ये परिमेयकरण करने के लिए किया गया है। देखिए, जो ये आपका सवाल ज्यों का त्यों है, जितने का गुणा हमने अंश में किया है उतने का ही गुणा आपने हर में कर दिया है और उसी को सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, इसको तो आपने ज्यों का त्यों उतार लिया। √3 √6 - √2, ये 2 आपका बाहर रखा हुआ है। ये दोनों गुणा करेंगे तो a + b, a - b, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो a + b, a - b। तो a + b, a - b किसका सूत्र होता है, आपको बताया गया था। a² - b² इज a + b, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a - b। तो हमारे पास ये रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a² - b² हो जाएगा। तो √6 का स्क्वायर 6 प्राप्त होगा, माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपने सूत्र में a² - b² किया तो √6 का स्क्वायर कितना प्राप्त हो गया, √6 का स्क्वायर 6 आ गया, √2 का स्क्वायर 2 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे तो √3 √6 - √2 होल पान 6 में 2 घटा देंगे 4 प्राप्त हो जाएगा, और 4 में 2 का गुणा कर देंगे 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, और सॉल्व कर दिया आपने का ये आंसर प्राप्त हो गया। √3 ब्रैकेट में √6 - √2 और होल पान 4 दूनी 8 प्राप्त हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो जो अगर आप कोई त्रुटि नहीं करते हैं, इसमें देखते हैं कि अगर हम √3 का गुणा अंदर कर दें तो अंदर हो जाएगा, और इसके आंसर को बदला जा सकता है। और गुणा हो रहा है तो कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो नहीं करते, उत्तर आपका हो जाएगा। तो इसी को आगे अगर बढ़ाना चाहें तो यहाँ से √3 इसको आपने उतार लिया, और इसी का गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए √3 का गुणा √6 में किया तो √18 प्राप्त हो गया। 6 3 18 रूट में आ गया, और माइनस √2 में √3 का गुणा √2 में करेंगे √6 आ जाएगा, और बटे में आपका 8 प्राप्त है। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 9 गुणे 2, 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, माइनस √6 प्राप्त हो गया, बटे 8 में आ गया। 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा बाहर, और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रहेगा, माइनस √6 प्राप्त हो जाएगा, और ये बटे में 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसका आंसर प्राप्त कर लिया, 3√2 - √6, और पूरे का बटा 8 आपने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। ये आंसर हो गया। तो इसको आंसर किया गया था। अगर यहाँ तक आप करते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा। हाँ है, स्टेप आपका भी कम होता है। बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। अगर इसको आप आंसर कर देते हैं तो ये आपका आंसर गलत नहीं है, इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, किंतु कोई इसको रॉन्ग नहीं कर सकता है कि ये आपका 2 नंबर का है तो 1 नंबर मिल जाएगा, बस इतना हो सकता है। आगे इसको बढ़ाते हैं, मान लीजिए यहाँ बढ़ाते हुए यहाँ तक पहुँचे, आपने इसको आंसर कर दिया तो भी ये गलत नहीं है, मार्क्स हो सकता है कम मिले किंतु गलत नहीं है। इसको बढ़ाएंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो यह केवल आपको सिखाने के लिए कहा जाता है कि हम अपने कैलकुलेशन को कितना अंतिम छोर तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ से पहुँचाते हुए फर्स्ट स्टेप पहुँचा,
फर्स्ट स्टेप को हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ से बढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद में भी ये √3 बाहर था, गलत नहीं है, आंसर है आपका, एग्जैक्ट आंसर है, कोई गलत करने वाला नहीं है। इसको भी इसके अंदर हम समाहित करना चाहते हैं तो इससे मल्टीप्लाइड कर दिया, प्रकृति को तोड़ दिया और इसको भी सॉल्व किया। तो अब देखिए यहाँ इस रूप में आपका आ गया और हल हो गया, आंसर हो गया। तो ये कतई घबराइए नहीं, जिस स्टेप तक आप पहुँचते हैं वहाँ तक क्लियर करिए, जहाँ नहीं पहुँचते हैं गलतियाँ मत करिए, आंसर उसी को डाल दीजिए। तो ये तो इसको डाल दीजिए, आगे पहुँचते हैं तो यहाँ पहुँच जाएंगे और ये अंतिम पॉइंट तक है, इसके आगे सॉल्यूशन संभव नहीं है, यही लास्ट उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार आपको ये कैलकुलेशन करना सीखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इसके का क्वेश्चन पार्ट 4 है। अब ये 4th पार्ट में भी इसी प्रकार आपको पहुंचाना होगा कि आप कहां तक पहुंचेंगे और कहां तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया। पहला मान है कि दिए हुए त्रिकोणमितीय वैल्यूओं को रखना। क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 3rd हो गया। 4th पार्ट में आइए, इसी का 4th पार्ट है। 4th पार्ट दिया है sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60। sin 30 प्लस cos 45 माइनस कोसेक 60 ये दिया है। cos 30 प्लस tan 45 है और कोसेक 60, cos नहीं tan है, यहाँ पर tan 45 है, tan 45 माइनस कोसेक 60 है और पूरे का बटा sec 30 और cos 60 प्लस cos 45 दिया हुआ है और ये पूरे का बटा है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। ये सवाल आपका दिया हुआ है और यहाँ वैल्यू पुटअप करना है। बच्चों ये ध्यान रखना है, इनके वैल्यूज ठीक से रखिए। किताब से अपने सवाल को ठीक से ही देख लीजिए कि सही उतारा हुआ है कि नहीं। अगर यही चिन्ह या कोई मान गलत उतारे हैं, सवाल आगे गलत ही हो जाना है। जो सवाल लेंगे उसी का आंसर आएगा। तो इस प्रकार आपने इसको देख लिया। फिर इसमें 4th में sec 30 और cos 60 और ये कॉट ही है और इसे आप सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है। अब आपको केवल वैल्यू sin 30 देखिए sin 30 1/2 कैसे निकाला। लंब बटे कर्ण होता है, 30 अंश के लिए लंब 1 होता है, कर्ण 2 होता है, तो 1/2 हो गया, प्लस tan 45 लंब बटे आधार 1/1 अर्थात 1 आ गया, माइनस कोसेक 60 ये कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण बटे लंब 60 अंश के लिए कर्ण कितना होता है 2 होता है और लंब कितना होता है √3 होता है। इस प्रकार आपने इसको रख दिया और इस प्रकार इसको भी रखेंगे। sec 30 ये कर्ण बटे आधार होता है तो कर्ण 2 होता है और आधार √3 होता है, प्लस cos 60 ये लंब आधार बटे कर्ण होता है तो ये आधार बटे कर्ण 1/2 प्राप्त होता है और प्लस cot 45 ये आधार बटे लंब 1/1 तो 1 प्राप्त होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में बच्चों आपको ध्यान देना है, 1/2 और 1 1.5 हो जाएगा, 1/2 और 1 जोड़ेंगे 1.5 हो जाएगा। 1.5 को क्या लिखेंगे 1 सही, 1/2 को क्या लिख सकते हैं 2 1 3/2 लिखते हैं। तो ये इसको हमने 3/2 लिख दिया, 3/2 माइनस 2/√3। यहाँ भी ये आपका आ गया, इसको दोनों को जोड़ा गया 3/2 प्राप्त हो गया, 1/2 और 1 जैसे यहाँ जोड़ा था वैसे यहाँ जोड़ लिया और प्लस में इसको रख देना है, प्लस 2/√3 प्राप्त हो गया। अब इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम 2√3 आएगा, 2√3 एलसीएम लिया। जब इसका एलसीएम लिया तो √3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3√3, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा माइनस 2 × 2 4 करेंगे। इसी प्रकार यहाँ भी करना, दोनों का एलसीएम कितना आया 2√3।
जब 2 रूट किया है तो 2 का भाग देंगे, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3√3 और प्लस √3 कट जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 प्राप्त हो जाएगा। ये देख रहे हैं कि ये हर दोनों का समान है, तो यहीं से डिवाइड कर देते हैं। अब जो आपका बचा 3√3 - 4 और 3√3 + 4, ये आपका रिजल्टेंट बचा। अब इसे आगे आपको करना है तो यहाँ भी हम हर का परिमेयीकरण करेंगे। जब हर का परिमेयीकरण करेंगे तो नीचे की संख्या का ऊपर गुणा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह बदल करके करना पड़ेगा, प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो आगे आप बढ़ेंगे, इसी के आगे आप बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे 3√3 - 4 पहले से है, इसको ब्रैकेट में आपने रख लिया। इस प्रकार हर में 3√3 + 4 इसको आपने ब्रैकेट में रख लिया। अब इसका हर का परिमेयीकरण करना है तो ये संख्या लेना है, बीच का चिन्ह बदल देना है, तो 3√3 - 4 जितने गुणांश में करेंगे उतने का हर में 3√3 - 4। देखिए इतना हमारा पहले से था, इसका चिन्ह बदल के अंश हर में आपने गुणा किया तो हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। हर में सूत्र बन गया a + b a - b बन गया। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सूत्र के द्वारा और इनका आपस में गुणा कर सकते हैं। एक ही संख्या है, देखिए जो ये संख्या है वही ये संख्या है, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं 3√3 - 4 और पूरे की घात 2, क्योंकि एक ही संख्या 2 बार है, गुणा करने में जैसे x गुणे x करते हैं x² हो जाता है, तो एक ही संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर बन गया और बटे में आपका सूत्र आ गया a + b a - b। जैसे यहाँ पर ये बना तो a² - b² और a की जगह में क्या है 3√3, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे होल स्क्वायर से तोड़ना है, इस पद का स्क्वायर तो 3√3 का स्क्वायर a² हो जाएगा, प्लस b की जगह में 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ बीच में माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab -2 सूत्र का हो गया। a की जगह में 3√3, b की जगह में 4 हो जाएगा और पूरे का बटा इसका स्क्वायर a² माने इसका स्क्वायर करेंगे, ध्यान देना है, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 प्राप्त हो जाएगा तो 9 × 3 आएगा। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 रूट हटेगा, -4 का स्क्वायर 16 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 9 × 3 - 16 लिख दिया। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, इसका स्क्वायर अब आपको मालूम होगा, इसका स्क्वायर ये प्राप्त होगा जो यहाँ पर आया है 9 तो ये 27, तो ये प्राप्त हो गया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 या 12 दूनी 24 √3, ये आ गया 24√3 आपका प्राप्त हो गया। होल 27 में 16 घटा देंगे, 27 में 16 घटा देंगे, 27 - 16। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, 27 से 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 7 6 13, 3 3 4, 3 1 4 आपका ये प्राप्त हो गया, 2 1 3 1 4 और ये आपका आ जाएगा -24√3 और बटे में क्या आया 27 में 16 घटा देना है, 7 में 6 घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा और 2 में घटाएंगे 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपने इसको आंसर के रूप में रख सकते हैं, ये आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो बच्चों ये देख रहे हैं ध्यान से कि इस प्रकार और भी सवाल दिए गए हैं, उन सवालों को भी आपको करना है और सॉल्व करना है। तो यहाँ आपने देखा मान रखा, मान रख के बाद हल करना शुरू किया, इसका हल करके परिमेयीकरण यहाँ तक आ गया। अब यहाँ देखते हैं अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आंसर यही रख दीजिए, किंतु गलतियाँ कम करिए। नहीं आता तब आता है तो इसको आगे परिमेयीकरण करने पर ऐसा ऊपर नीचे गुना किया गया, इसको यहाँ बढ़ाया गया, इसको और आगे सॉल्व करते हुए बढ़ाते हैं, तो इसके बाद आप यहाँ आते हैं और पुनः ये प्राप्त करते हैं और यही आपका अंतिम आंसर प्राप्त होता है, लास्ट एंड रिजल्ट प्राप्त होता है। ये आप देखेंगे इतना आंसर प्राप्त हो गया।
तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे, मान रखेंगे, क्योंकि ये सीखना है आपको। नहीं कर पाते तो आंसर इसी को रखिए, गलत नहीं है। बस ये हो सकता है कि आपको नंबर कम मिले, किंतु गलत नहीं किया जा सकता है, किंतु प्रयास करना है कि हम लास्ट तक पहुंचने की कोशिश करें। अब इसी का 5 पार्ट देखेंगे, क्योंकि ये बताना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो इस डेरिवेशन कैलकुलेशन को ये सीखना पड़ेगा। इसी का जो है पार्ट 5 दिया हुआ है, पार्ट 5 पार्ट में है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस tan स्क्वायर 45 माइनस कर दिया है, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और फुल अपान भी दिया हुआ है। ये दिया है sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये आपका सवाल है, मान रखना है। देखिए मान रखेंगे, cos 60 का मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, sec 30 का मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, tan 45 का मान रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, और जो गुणे में है उन्हें गुणा करना पड़ेगा। तो 5 इंटू cos 60 जानते हैं आप 1/2 आधार बटे कान, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 sec 30 तो यह कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण 2 है, आधार √3 है, स्क्वायर कर देना है, और माइनस tan 45 1 है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू यहाँ भी रखेंगे। बच्चों देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यहाँ कोण समान है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये सब सम का आपकी कोशिश समाप्त हो चुकी है, सूत्र नहीं फॉलो करना है, यहाँ वैल्यूज रखना है। तो sin 30 आप जानते हैं 1/2 प्राप्त होगा, लंबटे कर्ण का होल स्क्वायर और प्लस cos √3/2 का होल स्क्वायर, ये रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें सर्वसमता लागू करते हैं तो आपके कोशिश से सर्वसमता को हटाया जा चुका है, अब केवल सॉल्व करना है। तो ये 5 इंटू 1/2, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्राप्त होगा, प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3 आएगा, माइनस 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्राप्त होगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों 5 का गुणा अंश में होगा, 1 में, नीचे नहीं होगा, तो ये 5/4 प्राप्त हो जाएगा, प्लस 4 × 4 16 और बटे में 3 आएगा, माइनस 1 आएगा, और बटे में ये सॉल्व करेंगे। देखिए हर समान है, जब हर समान है तो अंश सीधे जुड़ेगा, तो 1 + 3 और पूरे का बटा 4 हो जाएगा। इसका बटा कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं, 1 बटे किसी की संख्या के रखी जा सकती है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम 4, 3 और 1 का एलसीएम 12 प्राप्त हो जाएगा, और इसके पूरे का बटा कितना प्राप्त हुआ है, 3 × 1 = 4 बटे 4, 4/4 ये बटा है। इसको सॉल्व करना है, 4 का भाग 12 में देंगे, 3 बार जाएगा, और 3 × 15 में 5 में करेंगे 15 प्राप्त हो जाएगा। 3 का भाग 4 में 4 बार जाएगा, 4 × 16 करेंगे 16 और × 4 64 प्राप्त हो जाएगा, और माइनस है 1 का गुणा 12 में 12 बार जाएगा, तो 12 × 1 करेंगे 12 प्राप्त हो गया। इस प्रकार इसको आपने सॉल्व किया, इसका भाग आपस में देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ देखिए 15 और 64 जोड़ना है, तो 5 × 4 = 9 प्राप्त हो गया, 5 × 4 = 9, 6 × 1 = 7 प्राप्त हो गया, माइनस 12 और बटे में 12, और इसके पूरे के बटा 1 प्राप्त हुआ, तो बटे हम 1 लिखें या चाहे न लिखें, बस इतना ही आपका प्राप्त हो गया।
अब यहाँ से घटाएंगे, 9 में 2 घटा देंगे 7 प्राप्त आया, 7 में 1 घटा देंगे 6 प्राप्त हो गया और ये 12 प्राप्त हो गया। इस प्रकार आपने आंसर प्राप्त किया 67/12। आपने ये मान ज्ञात कर लिया, 67/12 मान इसका ज्ञात कर लिया, जो आपका आंसर हो गया। अब पार्ट इसमें 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताया जा चुका है, इसे आप सॉल्व करें, वीडियो को ठीक से देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे बार बार करना है। कोई परेशानी हो तो बताना है। इसके आगे क्रम जो भी होगा जैसे उसी क्रम में अगले क्वेश्चनों को बताया जाएगा।